अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में एक बहुत ही अहम मौजू पर कुछ ज़रूरी मालूमात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। चंद दिन पहले एक ख़ातून ने रिक्वेस्ट की थी कि ख़वातीन में हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन पर कुछ बात करें। हार्मोन्स दरअसल यूँ समझ लें कि केमिकल्स हैं, कुछ रतूबतें हैं, सिक्रीशंस हैं हमारे ग्लैंड्स की। जिस्म के कुछ गदूदों से ख़ास किस्म के केमिकल्स निकलते हैं जिनकी बदौलत हमें खुशी और गमी का एहसास होता है, गुस्से, डर या खौफ का एहसास होता है, इंसान की ग्रोथ होती है, निज़ाम इंहिज़ाम वगैरह ठीक रहता है तो हार्मोन्स की बदौलत। और मर्द व ख़वातीन के अंदर जो कुछ मखसूस ख्वाहिशात और जज्बात पैदा होते हैं वो हार्मोन्स के बायस। तो हार्मोन्स का अदम तवाज़ुन कई तरह की पेचीदगियाँ और मसाइल पैदा करता है। इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन पैदा करती हैं, डिसबैलेंस पैदा करती हैं। तो हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन पैदा करने की सबसे अहम वजह मुस्तकिल तनाव और पुरसुकून तर्ज़ ज़िंदगी का ना होना है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए आपको मेरी वीडियो देखना चाहिए स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, जो कि रिसेंटली मैंने अपलोड की है। वो ख़वातीन जो घरेलू नाचाकियों में यानी लड़ाई झगड़े में उलझी रहती हैं या फिर भरपूर ग़िज़ा और नींद नहीं लेती। इसके अलावा वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा चाय पीती हैं यानी निकोटीन की बहुत ज़्यादा मिकदार अपने अंदर ले जाती हैं, जंक फूड्स और मीठी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, उन ख़वातीन के भी हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। हार्मोन्स में जब अदम तवाज़ुन पैदा होता है तो कई तरह की अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं, जिनमें हैज़ की कमी या ज़्यादती, वज़न का तेज़ी से बढ़ना या गिरना, भूख की ज़्यादती या कमी, अफसुर्दगी और डिप्रेशन का तारी रहना, बालों का गिरना और रूखा सा हो जाना, थकान, बेचैनी और घबराहट, चेहरे पर बालों वगैरह का उगना, ये हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन की निशानियां हैं। अगर आप इस तरह की कुछ अलामात महसूस कर रहे हैं तो आपको कुछ एहतियात करने हैं। हार्मोन मुतवाज़न करने के लिए वर्जिश करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा थका देने वाली वर्जिश नहीं, मुनासिब हद तक वर्जिश करना है आपको। मसनूई फ्लेवर और रंगों का इस्तेमाल नहीं करना, बाकायदगी से मौसम सरमा में धूप लेनी है, तेज़ मिर्च मसाले इस्तेमाल करने से गुरेज करना है, मसनूई तरीके से उगने वाली सब्जियां और फल इस्तेमाल नहीं करने यानी सिर्फ मौसमी फल खाने हैं। जिस्म में विटामिन डी और प्रोटीन की कमी भी हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन पैदा कर देती है। इसी तरह बादी, खुश्क और कब्ज़ पैदा करने वाली, वज़न बढ़ाने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी नहीं करना। अब कुछ ग़िज़ाएँ मैं आपको बताना चाहूँगा जो हार्मोन्स में तवाज़ुन पैदा करती हैं। उनमें सरे फहरिस्त है पालक। पालक में मैग्नीशियम और आयरन की वाफिर मिकदार पाई जाती है और यह हार्मोन्स में तवाज़ुन पैदा करती है, जिससे ये मसाइल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। विटामिन डी के हसूल के लिए मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। मशरूम्स यानी खुम्बियाँ भी विटामिन डी से भरपूर होती हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और अनार के रस में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट खसूसियात पाई जाती हैं, यानी ये सोजशी असरात को भी ख़त्म करता है और अमराज पैदा करने वाले फ्री रेडिकल्स को भी ख़त्म करता है, जिससे इंसान ब्रेस्ट और स्किन कैंसर से महफूज रहता है और हार्मोन्स में तवाज़ुन पैदा करता है। आधा कप ताज़ा दही का इस्तेमाल क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स सेहत बढ़ाते हैं और हार्मोन्स में तवाज़ुन पैदा करते हैं। खाने में नमक की ज़्यादती से इज्तनाब करें, यह भी हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन पैदा करती है। ब्रोकली एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर सब्ज़ी है, जिससे जिस्म से सिमी अज्जा की मिकदार कम होती है और हार्मोन्स मुतवाज़िन रहते हैं। दारचीनी, ज़ीरा, हल्दी और अजवाइन का मुसलसल इस्तेमाल भी हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन को ख़त्म करता है। अदरक अपने अंदर कई बीमारियों का इलाज रखता है। ये उन ख़वातीन के लिए इंतहाई मुफीद है जो हैज़ की कमी या ज़्यादती की वजह से चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं। रोज़ाना सब्ज़ चाय का इस्तेमाल भी हार्मोन्स मुतवाज़िन करता है। खानों में घी की जगह जैतून और नारियल के तेल का इस्तेमाल भी हार्मोन्स को मुतवाज़िन करने में मदद करता है। हार्मोन्स के अफ़ाल अदम तवाज़ुन की सूरत में इनसे पैदा होने वाली पेचीदगियाँ और फिर इनको कैसे बैलेंस किया जाए, ये एक लंबा टॉपिक है और इसके हर पहलू पर बात करने की ज़रूरत है। इस वीडियो में सिर्फ ज़रूरी मालूमात मैंने आपको दी हैं कि आप बुनियादी चीज़ों से आगाही रखते हों। अगर हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन की ये अलामात आपको महसूस हों जो कि मैंने आपके सामने रखी हैं, तो आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकें, अपनी डाइट को बेहतर करके पेचीदगियों से महफूज रह सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह, और इसे आप दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी फ़ीडबैक भी दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।